तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 2.2.1 व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। मींस कि जब हम लोग क्या है एसिड और जो हमारे बेस होते हैं उनको क्या है पानी के अंदर मिक्स करते हैं तब क्या होता है। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने लास्ट वीडियोस के अंदर कि जो हमारे एसिड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारा बेस है वो क्या करता है OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि क्या जो हमारे एसिड और बेस है वो हर कंडीशन के अंदर अपने अपने आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि भाई अगर ये वाली कंडीशन होगी तभी क्या है ये अपने अपने जो आयंस है इनको क्या करेंगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसी चीज को हमने देखना है, इसी के बेस पे हमारा ये टॉपिक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कंडीशन होती है, नो डाउट जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस दे सकते हैं, लेकिन कब देंगे, ये कब देते हैं जब हम लोग क्या करते हैं एसिड को मिक्स करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो जो एसिड है वो क्या है अपना H पॉजिटिव आयन कब प्रोड्यूस कर सकता है, जब वो कहां पे होगा, वाटर के अंदर। अगर वो वाटर के अंदर नहीं है, वाटर उसके अंदर मिक्स नहीं है, वहां पे वाटर की प्रेजेंस नहीं है, तो जो एसिड है उसके पास H पॉजिटिव आयंस है लेकिन वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज नहीं कर सकता। मींस उसके पास हाइड्रोजन है लेकिन वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल की बात करें HCl, तो अभी ये क्या एसिड है, इसके पास H तो है लेकिन ये तब तक अपना H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता जब तक हम लोग क्या इसको किसमें नहीं मिक्स कर देते, वाटर के अंदर। तो सेम ही हमारा क्या होता है बेस के लिए होता है, बेस भी जो है वो क्या OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है, कर सकता है, लेकिन कब करेगा, इन दी वाटर सॉल्यूशन। तो इस चीज का प्रूफ देखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन एंड बेस प्रोड्यूसेस दी OH नेगेटिव आयन इन दी वाटर। तो वाटर के अंदर ये प्रोड्यूस कर पाते हैं, अगर वहां पे वाटर नहीं है तो एसिड और बेस अपने जो आयंस है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का प्रूफ देखने के लिए कि वाकई वाटर की प्रेजेंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वाटर ना हो तो नहीं कर सकते, इस चीज को देखने के लिए हमारी बुक में दिया हुआ एक एक्सपेरिमेंट, तो फटाफट से उसको समझते हैं। तो ये एक्टिविटी हमारी बुक के अंदर दी हुई है, दैट इज एक्टिविटी 2.9। इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने लेनी है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। उसके बाद हम लोग क्या इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, क्या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। अब ये कंसंट्रेटेड है मींस इसके अंदर क्या वाटर मिक्स नहीं है इस एसिड के अंदर, ये एसिड प्योर स्टेट के अंदर है। तो जब क्या होगा हमारा जो H2SO4 है, जो एसिड है वो क्या NaCl के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक जो गैस है वो क्या होती है, रिलीज होती है, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे एक कॉक, सो दैट जो गैस है वो क्या एकदम से सारी की सारी बाहर ना निकले। देन हम लोग क्या है इसमें इस तरीके से एक ट्यूब लगा देंगे, डिलीवरी ट्यूब। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुई, अब देखो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है ना वो गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है, HCl। जब NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी कौन सी, HCl। हमें पता है कि HCl क्या है, इसके अंदर H है, दैट मीन्स ये क्या एसिडिक है, लेकिन हम लोग चेक करना चाहते हैं इसका एसिडिक करेक्टर कि कब ये अपना एसिडिक जो नेचर है वो शो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो HCl गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई। अब क्योंकि ये एसिडिक है तो हमें पता है जो एसिड है वो क्या करता है, इसके लिए हम लोग क्या इंडिकेटर यूज करेंगे, कौन सा, लिटमस पेपर। तो हमें पता है कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसको चेंज करता है किसके अंदर, रेड के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे लिया ब्लू कलर का लिटमस पेपर। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये गैस प्रोड्यूस हो रही है जब ये बाहर जाएगी तो अगर आसपास जो वेदर है वो क्या है, ह्यूमिड है, मींस यहाँ पे क्या एयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट है, तो हमने क्या है इतना श्योर करना है कि ये जो गैस है हमारी ये क्या ड्राई रहे बिल्कुल, ये क्या वाटर वेपर्स के कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो गैस आ रही है, अगर जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या बहुत ज्यादा ह्यूमिड है तो हम लोग क्या है उसको पास करवाएंगे किसमें से, गार्ड ट्यूब। अब ये जो हमारी क्या है गार्ड ट्यूब है, इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड, और इसका काम क्या है, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या करेगा, वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब क्या गैस इसमें से पास करेगी, पास करने के बाद गैस बिल्कुल क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, अगर वो यहाँ पे वाटर वेपर्स के कॉन्टेक्ट में आई भी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो HCl गैस है उसको पास करवाएंगे किसमें से, थ्रू दी ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर का हमने चेक करना है कि जब हमारा क्या है जो ड्राई HCl गैस थी ये लिटमस पेपर से पास हुई तो क्या उसने लिटमस पेपर का कलर चेंज किया इन द रेड। ठीक है, उसका रिजल्ट हमने नोट करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ हमारा पहला पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस। तो पहले हमने क्या ड्राई HCl गैस को पास करवाया लिटमस पेपर से। दूसरे केस में हमने क्या करना है, ये जो हमारा लिटमस पेपर है इसको हमने कर लेना है वेट, तो इसको गीला कर लेंगे। देन अगेन इसके आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से HCl गैस जो बाहर आ रही थी वो अगेन उसमें से पास करवाएंगे। देन हमने अगेन अपना क्या रिजल्ट नोट करना है कि जब हमारा लिटमस पेपर वेट था उसमें से ये जो HCl गैस है ये पास करवाई गई,
तब क्या ये इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है रेड के अंदर, तो ये हमारी एक्टिविटी है। तो चलो अब हम लोग क्या देखते हैं रिजल्ट, जो एक्सपेरिमेंट अभी अभी हमने समझा उसका देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट बच्चों ये आता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी HCl गैस है उसको हमने क्या पास करवाया, किससे, थ्रू द ड्राई लिटमस पेपर, और हमने लिटमस पेपर कौन सा कलर का लिया हुआ, ब्लू कलर का लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है ना, इसका जो कलर है वो क्या है, रेड के अंदर चेंज नहीं होता है। थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है ना, क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि HCl क्या है, HCl हमारा क्या है, एक एसिड है, और एसिड के होते हुए भी हमारा क्या है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो रेड के अंदर चेंज नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। अगेन हमने क्या किया, जब हमने क्या लिटमस पेपर को वेट किया, गीला कर लिया, जब उसमें से हमने क्या किया, जो HCl गैस थी उसको पास करवाया, तब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ब्लू कलर का लिटमस पेपर है ना, उसका जो कलर है बच्चों वो चेंज हो जाता है, किसके अंदर, रेड के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे तो ब्लू कलर रेड में चेंज हो गया है, तो HCl गैस ही ना, ऊपर भी HCl गैस ही थी और लिटमस पेपर भी वही था, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे हमने क्या वेट किया था, वहां पे ड्राई था, तो ड्राई का कलर क्या ब्लू टू रेड चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। तो इसका रीजन ये है, ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो एसिड्स होते हैं ना, जो एसिड्स है, हमें पता है कि एसिड्स क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो क्या अपने आप H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनको H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए, बाहर निकालने के लिए खुद में से उनको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। जब तक क्या है उनको वाटर नहीं मिलेगा, जब तक क्या है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक क्या है जो एसिड्स है वो क्या करते हैं, अपना जो H पॉजिटिव आयंस का उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो डिसोशिएट ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास क्या था, जब हमारा क्या था, जो HCl गैस थी हमने पास करवाया किसमें से, ड्राई लिटमस पेपर में, तो वहां पे क्या है, कोई भी वाटर नहीं था, नो वाटर मैंने यहाँ पे लिखा, मींस वहां पे वाटर की प्रेजेंस ही नहीं थी। इसीलिए क्या है, HCl जिसको कि टूटना चाहिए था किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर, तो ये काम वहां पे हुआ ही नहीं। वहां पे क्या है, जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, क्योंकि HCl अकेला था, वाटर तो था ही नहीं यहाँ पे, तो HCl जो एसिड है वो क्या है, बेचारा H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया। इसीलिए क्या है, उसने जो यहाँ पे अपना एसिडिक बिहेवियर है ना वो शो नहीं किया। यहाँ पे क्या ब्लू कलर के लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड के अंदर चेंज नहीं हुआ, और अदरवाइज क्या यहाँ पे जैसे हमने लिया वाटर की प्रेजेंस में, हमने जब लिटमस पेपर को वेट किया तब वहां पे क्या प्रेजेंस थी वाटर की, तो जैसे ही क्या हमारा जो HCl मींस एसिड जो है वाटर के कॉन्टेक्ट में आया, तो यहाँ पे क्या है वो कैपेबल हो गया टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे क्या है उसने H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस किया, और जैसे ही कोई भी एसिड अपना H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है, डिसोशिएट होके ये आयंस को निकाल देता है, वैसे वहां पे क्या है वो अपना जो एसिडिक बिहेवियर है वो क्या शो करने लग जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसने क्या है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसका कलर क्या है, रेड के अंदर चेंज किया, तो यहाँ पे क्या वो बिहेव कर रहा है एज एन एसिड, और ऊपर वाले केस के अंदर जहां पे वाटर की प्रेजेंस नहीं है, वहां पे HCl एसिड होते हुए भी अपना जो एसिडिक करैक्टर है या एसिडिक बिहेवियर है उसको शो नहीं कर पाता। तो यही है हमारा टॉपिक कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड क्या है, एसिड या फिर बेस जो एसिड्स है वो क्या H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कब करते हैं, एक कंडीशन होती है, ऐसे नहीं है हर जगह मुंह उठा के H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं कोई भी एसिड। तो एसिड्स क्या है H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कब करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वहां पे पानी होगा तो ये H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली जो बेस होता है वो क्या है, OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है किसके अंदर, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतना बस हमने समझना है। तो इसीलिए मैंने क्या इसका जो कंक्लूजन है वो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है। दैट मींस हमने कंक्लूड क्या किया, ये समझा कि जो HCl है वो क्या एक्ट कर रहा है एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, whereas in the absence of water HCl do not act as an acid। तो अगर वहां पे क्या वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो हमारा जो HCl है मींस जो एसिड है वो क्या अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या एक्ट नहीं करता एज एन एसिड। यहाँ पे क्या एक और चीज है जो आपको बताना भूल गई, यहाँ पे क्या है जो HCl है ना वो क्या है जब वाटर के अंदर क्या है मिक्स होकर अपने H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है, तो हमारी बुक के अंदर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव। ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये चीज क्यों लिखी हुई है, ये क्या है चीज है, ये देखो इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना जो HCl है, HCl क्या है जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या ब्रेक होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, लेकिन हमारा ये जो H पॉजिटिव आयंस होता है ना ये क्या होता है स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल। ये क्या है स्टेबल नहीं होता, इसीलिए क्या है ये जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए क्या होता है ये जो H पॉजिटिव आयंस है ये क्या इस वाटर के अंदर क्या है कंबाइन हो जाता है। तो जब हमारा क्या H2O के अंदर एक H पॉजिटिव कंबाइन होता है तो H2 थे एक H और आ गया तो कितना बन गया H3O, और ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऊपर आ गया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है H3O पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
तो आपने इतना ध्यान रखना है, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं H पॉजिटिव आयन, अगर आपने H पॉजिटिव आयन लिखना है तो आपको साथ में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्वस, ठीक है। H पॉजिटिव आयन से लिखना तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है H पॉजिटिव और ब्रैकेट में आएगा एक्वस साइन, मींस हमने क्या है H के साथ वाटर को दिखा रहा है। एक्वस मींस क्या H2O, तो H2O के साथ ये कंबाइन होकर रहता है। अदरवाइज अगर आपको H पॉजिटिव नहीं लिखना तो फिर आप इस तरीके से H पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव क्या होता है स्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो क्या वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके तो आगे हमारे पास क्या, जैसे हमने क्या है एसिड्स के लिए देखा कि एसिड्स क्या करते हैं H पॉजिटिव आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिमिलरली क्या होता है हमारे जो बेस है वो भी क्या होता है डिसोशिएट हो जाते हैं in the presence of water to produce OH negative ion, that means हाइड्रोक्साइड आयंस। तो कुछ एग्जांपल्स जो हमारी बुक में लिखी हुई है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर, दैट मींस इसने क्या किया हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरीके से क्या, जैसे कि OH है, इसने भी क्या किया ब्रेक हो गया K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर। आ गया जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या वाटर के प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाता है Mg2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव आयंस के अंदर, मींस ये भी क्या वाटर के प्रेजेंस में क्या हाइड्रोक्साइड आयंस जो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। और जब अगर ये वाले जो आयंस है ये प्रोड्यूस कर पाएगा बेस, तभी वो क्या एक्ट करेगा एज एन बेस, तभी वो क्या है अपना बेसिक बिहेवियर जो है वो उसको क्या शो कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे एसिड्स ने किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या एक चीज और लिखी है, देखो हमारे पास क्या होता है ये जो बेस है ना, हमारे सारे के सारे जो बेस होते हैं वो क्या होता है वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं होते, सारे के सारे वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिस जो कि क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं एल्कली, ठीक है। एल्कली किसको बोलते हैं, एल्कली क्या होता है बेसिस ही होते हैं, वो वाले बेसिस जो कि क्या सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एल्कलीज। तो ये एक नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो आगे हमारे पास क्या, मैंने ना पहले क्वेश्चन लिखे हैं कुछ जो हमने अभी टॉपिक कर रहे हैं ना उसके ऊपर बेस्ड है इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो जस्ट टॉपिक के बाद में बीच में दिए हुए थे चैप्टर के। मेरे पास जो बुक का पेज नंबर दैट इज 25 पे क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है मींस जब हमने क्या है एसिड के अंदर क्या डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर को डिसॉल्व किया हुआ है, तो वो वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसा क्यों है, जबकि हमारे जो प्योर एसिड्स होते हैं, प्योर एसिड जिसके अंदर क्या बिल्कुल भी वाटर नहीं है, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी को जनरली कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन वैसे नहीं करते हैं। बट जब हम लोग क्या है एसिड के अंदर वाटर को मिक्स कर देंगे मींस एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे एसिड का, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों, तो अभी हमने समझा था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या है, जो एसिड है वो क्या है अपना H पॉजिटिव आयन क्या प्रोड्यूस करता है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ ना एसिड का, दैट मीन एसिड किसके कॉन्टैक्ट में, वाटर के कॉन्टैक्ट में। तो जैसे वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा अपने H पॉजिटिव आयंस को, और जैसे यहाँ पे आयंस को प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या हमारे फ्री आयंस है, ये क्या मूव कर सकते हैं, और अगर ये आयंस मूव करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि एसिड्स डिसोशिएट्स इन द एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द आयंस, और कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन। तो ये एसिड के वाटर के प्रेजेंस में एसिड क्या होता है डिसोशिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड यही आयंस हमारे क्या होंगे रिस्पांसिबल होंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपने सोचना है कि इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने साथ में यहाँ पे लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि ड्राई लिटमस पेपर का कलर जो है वो ड्राई HCl गैस क्यों नहीं चेंज कर पाती, क्योंकि जो एसिड है वो क्या है अपना H पॉजिटिव आयंस तभी प्रोड्यूस कर पाएगी अगर वो क्या है उसको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगर वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो हमारा ड्राई लिटमस पेपर था मींस वहां पे क्या था, वाटर था ही नहीं। तो इसीलिए क्या है जो हमारा ड्राई HCl गैस है, जो HCl गैस है वो क्या अपने में से हाइड्रोजन को अलग ही नहीं कर पा रही, वो H पॉजिटिव को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही क्योंकि उसको वाटर नहीं मिला। तो जब तक क्या है H पॉजिटिव आयंस को कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं करता तब तक वो क्या अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाता, ठीक है। अब जनरली आप ऐसे सोच के देखो ना, कई बार क्या होता है टीचर क्लास में हमसे ना कोई क्वेश्चन पुट करते हैं और हमें आता होता है लेकिन शर्म के मारे हम लोग क्या बताते ही नहीं आंसर। तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि भाई आपके दिमाग में आपको पता था वो आंसर, क्योंकि आपने शो नहीं किया, राइट। जब तक शो नहीं करोगे तो
दूसरों को कैसे पता चलेगा भाई? तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये एसिड जो HCl है, ये जो HCl है वो एसिड है, इसको पता है कि HCl है, इसके पास H है, लेकिन जब तक ये H को बाहर नहीं निकालेगा, शो नहीं करेगा, तब तक कोई नहीं मानेगा कि ये एसिड है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, इसको H पॉजिटिव देना पड़ेगा, H बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर में लिखा है, बिकॉज ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन को वो दे ही नहीं सकती विदाउट वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, इसीलिए इट डज नॉट एक्ट एन एसिड, इसीलिए क्या है, ये एसिड की तरह बिहेव ही नहीं कर पाती, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस किया ही नहीं।